एक मुख्यमंत्री ने एक लड़की पर पूरे महीने जासूसी करवाई, और करवाई तो क्यों करवाई। एक मुख्यमंत्री एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। क्या था स्नूपगेट स्कैंडल और क्यों लगे मोदी पर जासूसी के आरोप, जानेंगे हम आज पूरी कहानी। इसीलिए देखते रहिए वीडियो को अंत तक। ये कहानी सुनकर आपका दिल धड़क जाएगा, क्योंकि कल्पना करो एक जवान लड़की अकेली शहर में घूम रही है, जिसका फोन टैप हो और कार के पीछे पुलिस की बहुत बड़ी टुकड़ी हो। होटल से एयरपोर्ट तक हर कदम पर उस पर नजर रखा जा रहा हो, और ये ऑर्डर सीधा गुजरात के मुख्यमंत्री के दफ्तर से आया। लड़की का नाम था मानसी सोनी, लेकिन साहब कौन थे? वो जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी। और ये सब करवाया किसने? अमित शाह ने, जो तब गृह मंत्री थे गुजरात के। लेकिन क्यों? सिक्योरिटी थी या कुछ और? पूरा सच जानने के लिए आखिर तक देखो, क्योंकि ये कहानी सत्ता के उस काले पक्ष की है जो आज भी छिपा है। भाई कहानी शुरू होती है 2001 के भुज भूकंप। भुज तबाह हो गया था, इसीलिए वहां के बड़े ज्वेलर प्रणलाल सोनी ने शहर बनाने में मदद की। उनके बेटी पढ़े लिखे थे। उन्हीं की बेटी थी मानसी सोनी। बैंगलोर में लैंडस्केप आर्किटेक्ट थी, बहुत सुंदर और होशियार थी। 2003 या 4 में IAS प्रदीप शर्मा कच्छ के कलेक्टर थे। उन्होंने भुज में हिल गार्डन प्रोजेक्ट बनवाया और उसी में मानसी को जॉब दी। लेकिन कहानी यहाँ शुरुआत नहीं होती। कहानी शुरुआत होती है 27 जनवरी 2004 को। उद्घाटन के लिए गुजरात के CM नरेंद्र मोदी को बुलाया गया। प्रदीप शर्मा ने मानसी सोनी का परिचय यहीं मोदी से करवाया, और यहीं से कहानी ट्विस्ट लेती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि यहीं से मोदी जी और मानसी सोनी के बीच ईमेल, SMS और फोन कॉल शुरू हुए। प्रदीप शर्मा का दावा था कि मानसी ने उन्हें बताया कि मोदी जी अपनी मीटिंग्स छोड़कर उनके लिए समय निकालते थे। लेकिन शर्मा को शक हुआ कि कुछ तो पर्सनल है। लेकिन उनके पिता प्रहलाद सोनी जी कहते हैं कि वो मोदी जी के पुराने जानकार थे। उन्हें बस बेटी की सेफ्टी की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने मोदी जी से मदद मांगी, और कुछ नहीं। फिर आया वो 2009 का अगस्त सितंबर का महीना। मानसी सोनी बेचारी बेंगलोर से अहमदाबाद आ जा रही थी, कभी काम से तो कभी फैमिली से मिलने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी हर हरकत पर पुलिस नजर गड़ाए बैठी है। तीन बड़ी ब्रांच लगी हुई थी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS, क्राइम ब्रांच और स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो। पूरे 8 से 10 पुलिस वाले दिन रात पीछे पड़े। 24 घंटे 7 दिन उनका फोन टैप हो रहा था। कार को ट्रैक किया जा रहा था, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, सबकी रिपोर्ट। यहाँ तक कि जब मानसी मुंबई की फ्लाइट पकड़ने जा रही थी तो पुलिस ने अपना आदमी प्लेन में ही भेज दिया ताकि वो भाग ना जाए। और ये सब ऑर्डर दे कौन रहा था? पुलिस अफसर GL सिंघल को तब के गृह राज्य मंत्री अमित शाह। उनकी फोन पर बात हो रही थी, जिसमें अमित शाह कहते हैं उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाएं। कंपनीमध्ये जे लोकेशन લીધું એમાં પણ 14 ને 2900 લોકેશન પણ ત્યાં જ આવે છે. 2 ને 2900 માં પેલા છોકરા જોડે ગયા નથી ના સર આપણા માણસો બિલકુલ ત્યાં છે સર. મને લોકેશન પણ કંપનીમાંથી બી લેતો રહું છું, એટલે પરફેક્ટ લોકેશન સર ટાવર એરિયાનું લોકેશન બતાવી રહ્યું છે. એમાં જે સેલ ID આવે છે, બીજું સેલ ID આવતી હોય તો ખબર પડી જાય કે બીજી સેલ ID પર પકડે છે. इसमें अमित शाह जी सिंघल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती में ये बात कह रही है और उनको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो, और जो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आने वाला है उसके सारे डिटेल चाहिए। आगे सुनिए। लगभग जवाना की हाँ जी जी सर. સાંજે થોડું ડિમાન્ડ જોયું છે સર. હા જી સર, હું જાણ કરી ઓફિસ वो एड वालों जी सर. પેલા ભાઈ ભાવનગર પહોંચી ગયા સર. લોકેશન મિલે તો રાત્રે જ પહોંચી ગયા સર. હવે જો એ આ છોકરી મુંબઈ જવાની હોય ને સર, તો પેલો મુંબઈ ના જાય. હો રાઈટ. હું સમજે તો હા સમજી ગયો જી. જરા જોડાવ તો જી જી. અને સાંજના વિમાન જરા જોડાઈ દો જી. वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। अमित शाह
अमित शाह बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है। साहब कहते हैं आज वो होटल में किसी के साथ लंच या डिनर करने जा रही है। साहब को फोन आया था इस बारे में। ध्यान रखो कोई लड़का आ तो नहीं रहा है उसके पास, या फिर साहब को सॉलिड जानकारी है कि कुछ एक्टिविटी हो रही है। प्लेन में आदमी भेजो, वो भाग ना जाए। ये लड़की बहुत चालाक है यार। टेस्ट में बार बार साहब का नाम आता है और विपक्ष वाले तो सीधा कहते हैं ये साहब कोई और नहीं है बल्कि खुद नरेंद्र मोदी जी हैं, जो तब गुजरात के सीएम थे। साहब को सारी जानकारियां अलग से मिल रही है, कभी कभी तो पुलिस से भी पहले। इसीलिए अमित शाह सिंघल को डांटते हैं कि पूरी तरह ध्यान रखो। साहब बार बार फोन कर रहे हैं। 2013 में कोबरा पोस्ट और गुलेल वेबसाइट ने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कर दी है। देश हिल सा गया क्योंकि 2014 के चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा हंगामा। कांग्रेस चिल्लाई कि ये सत्ता का दुरुपयोग है और प्राइवेसी का बलात्कार। प्रदीप शर्मा जो आईएएस थे वो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि मुझे इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि मैं मानसी को जानता था और मोदी जी को डर था कि मैं कोई सीक्रेट जैसे सीडी वीडी लीक ना कर दूं। शर्मा पर करप्शन के बहुत सारे केस लगे और वो सस्पेंड हो गए। उनका कहना था कि सारे के सारे झूठे केस हैं, उनसे बदला लिया गया है। अब दूसरा नजरिया भी सुन लो। प्रहलाद सोनी जो मानसी सोनी के पिता हैं, उन्होंने लेटर में लिखा कि मैंने खुद मोदी जी से ओरली कहा था कि मेरी बेटी अकेली है और सेफ्टी का ध्यान रखो। वो प्रदीप शर्मा जैसे आदमी से गलत रिश्ते में थे। मानसी खुद कभी नहीं बोली, लेकिन उनके पिता के पिटीशन में कहा गया कि हम थैंकफुल हैं गुजरात सरकार को, प्राइवेसी हमारी भंग नहीं हुई है, इसीलिए जांच मत करो। बीजेपी बोली ये सिक्योरिटी थी पिता की रिक्वेस्ट पर, जासूसी नहीं। कोई पर्सनल रिलेशन की अफवाहें सारी के सारे रूमर्स हैं, कोई प्रूफ नहीं है इनका, सब कुछ अफवाह है। इसके बाद गुजरात सरकार ने जांच कमीशन बनाया, लेकिन ये कमीशन भी विवादित ही रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन कोई क्रिमिनल चार्ज प्रूव नहीं हुआ। मोदी जी चुप रहे और अमित शाह ने कहा कि ये पूरी पॉलिटिकल साजिश है। प्रदीप शर्मा पर और केस लगे, लैंडस्केप वगैरह, और वो जेल भी गए। आज 2026 में भी मानसी लो प्रोफाइल है। कुछ कहते हैं कि वो अमेरिका के पासोडाना में रहती हैं और कुछ कहते हैं कि अहमदाबाद में वो बिजनेस कर रही हैं, लेकिन कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। विवाद दब गया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर सिक्योरिटी ही थी तो 10 ATS वाले क्यों, उन्हें पर्सनल गार्ड क्यों नहीं दिया गया और प्रदीप शर्मा को क्यों निशाना बनाया गया? ये सारे सवाल आज भी नहीं मिले। ये कहानी सत्ता की ताकत दिखाती है भाई। प्राइवेसी का हक, निगरानी की हद, सब सवाल है। एक तरफ कांग्रेस इल्जाम लगाती है कि सत्ता का गलत इस्तेमाल हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने आप को डिफेंस कर लेती है कि हमने एक पिता की रिक्वेस्ट पर मदद की। लेकिन सच शायद वही जाने जो अंदर थे। लेकिन याद रखो, लोकतंत्र में कोई कितना भी बड़ा हो, नजर सब पर होनी चाहिए या किसी पर भी नहीं। इस कहानी में सब बोले, प्रहलाद सोनी बोले, प्रदीप शर्मा बोले, अमित शाह बोले, सिंघल साहब बोले, यहाँ तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कांग्रेस ने भी बोला और बीजेपी ने भी बोला, लेकिन ना कभी नरेंद्र मोदी ने बोला और ना ही कभी मानसी सोनी ने सच बताया। अगर ये कहानी आपको हिला गई तो लाइक शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपका नजरिया क्या है।